नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पर इंटरव्यू चल रहा है। साक्षात्कार जो यूपीपीसीएस के अभ्यर्थी हैं वो आ रहे हैं अपना साक्षात्कार देने। तो मैम आई हुई हैं। मैम आपका क्या नाम है? संजू। आपका बैकग्राउंड क्या है? मैंने बीएससी बायोलॉजी से किया है। तो मैम आपका अटेम्प्ट क्या था? सेकंड है। माध्यम क्या था? मेरा हिंदी है। जिला आपका क्या है? आजमगढ़। आजमगढ़। तो मैम कैसा था, किस सर की सदस्य वाली टीम थी? मेरा विपिन सर की बोर्ड में पढ़ा था। मतलब ठीक ठीक रहा है, बहुत सही तो नहीं रहा, मतलब बहुत सही नहीं कह सकते, बहुत खराब भी नहीं कह सकते। सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे? हाँ, 2-3 क्वेश्चन में मैंने सॉरी बोला है, 3-4 में बोला है मैंने। तो कैसा क्वेश्चन था? इंटरनेशनल रिलेशन था, कॉन्सेप्चुअल था? नहीं, उन्होंने मतलब करंट अफेयर से कुछ नहीं पूछा और न ऐसे कुछ भी नहीं पूछा, बस ऐसे फैक्चुअल काफ़ी ज़्यादा पूछा क्वेश्चन। सिचुएशन? नहीं, सिचुएशन नहीं। मैम कितना क्वेश्चन पूछे होंगे? 10 क्वेश्चन था? नहीं, ज़्यादा पूछा। एक ही मेंबर 4-5 क्वेश्चन पूछ रहे थे और टोटल मेरे में 4 मेंबर थे, तो 15, 16, 17 ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा। मैम आपका अटेम्प्ट क्या था? सेकंड। इंटरव्यू? फर्स्ट है। फर्स्ट है। और मेंस? मेंस दूसरा है। दूसरा है। मैम आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के साथ तैयारी की है कि या अलग अलग? नहीं, वो तो एक साथ तैयारी तो इंटीग्रेटेड ही होती है इसकी, और हाँ मतलब एक साथ ही तैयारी किया है मैंने। तो आपका मीडियम क्या था? इंग्लिश? हिंदी। हिंदी मीडियम था। हाँ। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए चुनौती रहती है, तो कैसे हो? पहले चुनौती थी, अब तो मतलब चैट जीपीटी एआई का ज़माना है, तो अब तो नहीं चुनौती है। अच्छा, मैं आज के समय में चैट जीपीटी एआई का कितना बेनिफिट स्टूडेंट को मिलेगा? मतलब जैसे ये है कि आपको उसके लिए बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा और आपके पॉइंट वहीं से जनरेट होंगे, लेकिन आप चैट जीपीटी का उपयोग करके ऐसे पूछ सकते हो कि एग्जाम्पल, मतलब सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, और कुछ जैसे कि जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप चैट जीपीटी को दे सकते हो, वो आपको जैसे कि मॉडल आंसर प्रोवाइड कर देगी। ऐसा आप कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी क्या? नहीं किया था मैंने कोचिंग। ऑफलाइन? हाँ। कहाँ पर? AIS। प्रयागराज थे IAS। तो अभी तत्काल में कि पहले ही? मैं पहले ही करा था 21 में। पॉलिटी पढ़ाते हैं, क्या नाम है उनका सर? विनीत अनुराग सर। तब तो चले गए, तब थे IAS कमजोर हो गया है। हाँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है उसके बारे में, मैंने 2021 में ही किया मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन में फ़र्क क्या है मैम? ऑनलाइन, हाँ इसका तो मुझे भी बताना है इसके बारे में। ऑफलाइन का ये है ना कि आप क्लास में जाते हो, बैठते हो और ध्यान से सुनते हो, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि टीचर कुछ पूछ देगा तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान उस पर रहता है आपका। लेकिन हम ऑनलाइन में रहते हैं, तो जैसे हम बैठे हैं फिर उठ के चले गए कुछ खाने, थोड़ा वीडियो बंद कर दिया, ऐसे ध्यान भंग हो गया हमारा, फिर एकत्रित करने में टाइम लगेगा, फिर हम और कहीं चले गए, किसी की बात में उलझ गए, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब तो मैं तो मतलब चाहूँगी कि जो मतलब सक्षम है। BSc आप कहाँ से किए हैं? आजमगढ़ सिविल नेशनल PG कॉलेज। अच्छा मैम, तो आपका महिलाओं के लिए क्या कहना है कि घर से कैसे तैयारी करें? महिलाओं के मम्मी पापा के लिए आपका क्या कहना है कि? नहीं, मेरा ये कहना है कि बच्चियों को पढ़ाओ, मतलब बेटा बेटी सबको पढ़ाओ, लेकिन जैसे कि ये कुछ लोगों की सोच रहती है कि जैसे पहले शादी विवाह ये सब कर दिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि पढ़ाओ, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाओ, ये और मतलब निर्णय में भागीदारी उनको भी को बढ़ावा देंगे, तभी हम राष्ट्र के स्तर पर बढ़ावा दे सकते हैं। तो छोटे जैसे कि आप बैकग्राउंड आपका BSc था जी, तो जो गांव से तैयारी कर रहे हैं, क्या कर सकती हैं गांव से तैयारी? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो मतलब डिजिटल इंडिया है, अब बढ़िया मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बाकी वही है, मेरा ये कहना है कि जो सक्षम हो वो आ सकते हैं, जो नहीं है अब तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैम ग्रेजुएशन के समय से तैयारी करनी चाहिए, फर्स्ट ईयर से कि फाइनल के बाद? नहीं, मेरा तो मानना है कि भाई ग्रेजुएशन की चीज़ें पढ़ो। अब इंटरव्यू में भी ग्रेजुएशन का ही पूछा जा रहा है, तो ग्रेजुएशन ठीक। सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के ज़माने में कोचिंग वाले कहते हैं कि 12 के बाद IAS बनाएंगे, लेकिन जब मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं सिर्फ NCERT करो ताकि आप थोड़ा मैच्योर हो जाते हो, चीज़ों को टैकल करने लग जाते हो, और हर लेवल पे ग्रेजुएशन की चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और इंटरव्यू तो 70% ग्रेजुएशन पे ही चल रहा है। मैम ग्रेजुएशन हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करते हैं, हम मंच संचालन करते हैं, हम कविता करते हैं, हम भाषण देते हैं, तो इसका बेनिफिट इंटरव्यू मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो हॉबी और आपने क्या अचीव किया है ये सब आपका पूछा जाता है तो मिलेगा। मैम प्रीलिम्स के लिए आप स्ट्रेटजी बताइए अपना। अच्छा, मैंने वैसे मतलब यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के लिए तो विशेष तैयारी नहीं करी थी, मेरा यूपीएससी का ही था। तो मैम यूपीएससी और यूपीपीसीएस को एक साथ कैसे कवर किए? पहले कवर हो जाता था, अब थोड़ा चुनौती हो गई है क्योंकि ऑप्शनल का उसमें और 5वां 6ठा पेपर अलग से जुड़ गया इसमें। क्या नाम है इसका? OUP स्पेशल? जी। तो मतलब ये है कि प्रीलिम्स के लेवल पे तो लगभग सेम है, बाकी मेंस में आपको 5वें 6ठे पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और यूपीएससी में ऑप्शनल कवर करना पड़ेगा। तो मैम कैसे GS के लिए मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करें?
अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, आप उसी का उत्तर लिख दो तो सिलेक्शन हो जाएगा। और मतलब उत्तर लिखने में भी ये है कि आप अगर कोई बात कह रहे हो तो उसे तथ्य से, डाटा से ऐसे सपोर्ट कर दो। मैंने ये कहा एक्चुअल क्वेश्चन में ज़्यादा रहे, ज़्यादा बाहरी ज्ञान ना रहे। जो नहीं, बाहरी ज्ञान भी अगर दे रहे हो तो आप सपोर्ट करो कि एनसीआरबी का डाटा है, नीति आयोग का डाटा है, ये आप दे दो, ठीक हो जाए। वहाँ पर लिखो कि यहाँ से हाँ अपने से मत लिखो। नहीं बिल्कुल, जैसे आप कोई बात कह रहे हो ना तो वो तो हवाई बातें हो जाएंगी ना, उसको सपोर्ट करो आपकी इससे। मैम जैसे एनसीईआरटी 6 से 12 पढ़ना चाहिए कि 9 से 12? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ज्योग्राफी का तो 6 से 12 मैं चाहूँगी कि कोई भी पढ़े। बाकी और कुछ चीज़ें हैं जैसे पॉलिटी की बस 11th की भी पढ़ लिया जाए तो काम चलेगा। एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का भी 11th का ही पढ़ लिया जाए तो काम मैम चलेगा। हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा रोल किस में, कौन से हिस्ट्री का ज़्यादा है यूपीपीसीएस में? एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न? मैं तो चाहूँगी कि मतलब तीनों हिस्ट्री पे भी मतलब बराबर ध्यान दिया जाए, लेकिन मेंस में थोड़ा एंशिएंट और मॉडर्न का ज़्यादा रोल हो जाता है। बाकी प्रीलिम्स में सबका बराबर योगदान है। प्रीलिम्स में बराबर। घटना चक्र का कितना महत्व है मैम? घटना चक्र तो ठीक है, मतलब ऐसे प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो आप। मतलब थोड़ा वही है कि जैसे आपने कुछ पढ़ लिया और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप देख लिए घटना चक्र, लेकिन सारे सब्जेक्ट का नहीं, मतलब ऐसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, यही सब। मेंस के लिए तो घटना चक्र नहीं काम करेगा। ऐसे घटना चक्र का मैंने ऐसे सुना, मैंने करा तो नहीं, बट मैंने सुना है कि घटना चक्र का भी ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बुक उसकी आती है। अच्छा मैम, आप जो टेस्ट सीरीज कितना लगाई थी मेंस के समय, प्रीलिम्स के समय? मैं ऐसे मतलब काउंट तो नहीं की हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी टेस्ट लगाया था। और हाँ, टेस्ट में एक चीज़ मैं करती हूँ कि जैसे मैं ना मतलब ऐसे सुबह उठ के 7-8 क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर ली, फिर 7-8 क्वेश्चन मैंने रात में फ्रेम कर लिया, तो मैं एक साथ नहीं टेस्ट लगाती, मैं अलग अलग टाइम पे ऐसे। और जब मेरे पेपर नज़दीक आ जाते हैं तो मैं 3-3 टेस्ट लिखती हूँ एक दिन में, ताकि मतलब 2 टेस्ट मेरा बैलेंस हो जाए। मैम एक छात्रों में एक बहुत बड़ी कमी है, कंसिस्टेंसी, क्लियरिटी नहीं रहती। 4 दिन पढ़ेंगे 2 दिन नहीं पढ़ पाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आपका क्या सुझाव है? इसके लिए मेरा ये सुझाव है कि मतलब आप एक टाइम निर्धारित कर लो कि मुझे इस सप्ताह 72 घंटे पढ़ना है, तो आप 72 घंटे पूरा कर लो इस सप्ताह, और फिर इसके बाद अदर काम करो जो भी। इतना एक फोकस करो कि हमें एक हफ्ते में इतना क्लियर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम एक आज के ज़माने में सोशल मीडिया आ गया है, तो इससे छात्रों को जो याद करने का, जो दिमाग में रखने का जो ज्ञान है वो कम हो जा रहा है, भूल जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया कम यूज करेंगे तभी बेनिफिट मिलेगा? नहीं, मैं तो मतलब सबके अपने अपने हिसाब से सबकी चीज़ें होती हैं। मेरा तो यही मानना है कि मतलब सोशल मीडिया का भी ऐसा नहीं है कि उसको मतलब उससे भी कुछ चीज़ें हम सीख ही सकते हैं, तो उसका भी प्रयोग करो, लेकिन लिमिटेड प्रयोग करो, बहुत लिमिटेड। हाँ, जैसे रील उल देखते हैं तो खराब चीज़ नहीं, रील्स देख सकते हो, ऐसा नहीं है, मैं खुद ही देखती हूँ ऐसे। मूवी में जैसे 3 घंटा हो गया तो माइंड कंसंट्रेट होता है। हाँ। रील उल बहुत खास नहीं होता। हाँ, थोड़ा ऐसे मतलब हुआ तो है कि जैसे कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक उस पर टिके नहीं रह पाते उससे, लेकिन वही है कि थोड़ा ध्यान, योगा ये सब करते रहो तो ठीक रहता है, बैलेंस। योगा होगा सब चीज़ करना चाहिए। हाँ, ध्यान, योगा ये सब करना चाहिए। मतलब आप बता दीजिए एक बार अच्छे से कि पीसीएस की तैयारी करते समय सिविल सेवक से क्या क्या करें कि हमारा एकदम दिमाग एकदम नहीं, ऐसा नहीं है क्या क्या करें, नहीं, बस मतलब आपके दिमाग में ऐसे क्लियर विजन होना चाहिए कि मुझे करना है, तो वो अपने आप ही हो जाता है। जैसे आप टाइम वेस्ट करोगे ना तो अंदर का दिमाग कहेगा आपको कि बहुत हो गया, अब पढ़ लो। हाँ मैम, जैसे असफलताओं से कैसे उभरें, डिमोटिवेट होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, इसके लिए क्योंकि इसका ये बहुत बड़ा मैराथन है। हाँ। इसके लिए क्या करें? इसके लिए वही है कि अपने घर वालों से निरंतर बातें करते रहें, कुछ अच्छे दोस्त बनाएं जिनके साथ मतलब आप शेयर कर सकें कि मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, उनके साथ थोड़ा घूम लें, बातें कर लें, तो फिर ठीक लगने लगता है। पॉजिटिव सोच ज़्यादा रहे। हाँ, मतलब बुरे लोगों को बिल्कुल छोड़ दें, हटा दें, और जो कुछ अच्छे दोस्त बनाएं। अगर आपको आगे जाना है तो बुरे लोगों से दूरी बना लें, क्योंकि बुरे लोग आपके माइंड में वही बुरा चीज डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आपका मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।